हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में रिक्रूटमेंट आपकी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न और यहाँ पर सिलेबस इसका कैसा क्या रहने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एचपीएससी पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस पेपर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जाम की, तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इसमें आपके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने इंक्लूड कर रखे हैं, और जो आपका स्क्रीनिंग का जो पेपर होगा, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका आपका पूरा पैटर्न यहां पर मिलेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ जो पेपर है आपका है, जो मॉक टेस्ट का जो मीडियम रहने वाला है वो आपका इंग्लिश रहेगा, यानी कि जो आपके क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज वाइज वो आपके इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। फीस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपकी 199 रुपीज है। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है मॉक टेस्ट सीरीज को, तो इसको जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर कैसा क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर बात करें, यहाँ पे 3 स्टेजेस रहेंगी। पहला आपका है स्क्रीनिंग पेपर, दूसरा आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका रहने वाला है, तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू। तो पहले स्टेजेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला स्टेज आपका है स्क्रीनिंग टेस्ट का। इसमें टोटल आपके जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर आपके 100 रहने वाले हैं, और ये एग्जाम आपका 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 100 रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। ये इसमें आपका जो है मॉक टेस्ट जो आपका है, इसमें आपके 5 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 आपके ऑप्शन इसमें रहेंगे, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिए, एनी कैंडिडेट्स नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। तो अगर आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, अगर आपने उसमें सर्कल नहीं बनाया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज भी यहां पर लिखी हुई है। 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग ये मैंने बता दिया है, और जो एग्जामिनेशन का जो पेपर रहेगा ये आपका कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश मीडियम में ही यहाँ पर रहने वाले हैं। अब इसका भी यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो है क्वालिफाइंग यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है। कट ऑफ मार्क्स आपका मिनिमम यहाँ पे 25% नंबर आपको यहाँ पे स्कोर करने होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, तभी आप अगले राउंड में जाओगे। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो पेपर है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो आपकी सब्जेक्ट जो आपका अगला राउंड है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उससे प्रिपेयर होगी, प्लस आपके इंटरव्यू राउंड से प्रिपेयर होगी। ये आपका राउंड जो है स्क्रीनिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाओगे, तो इसलिए आपका ये राउंड इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग टेस्ट। बाकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आपका इंटरव्यू के बेसिस पर ही प्रिपेयर की जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में। तो ये पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है। आपके टोटल नंबर जो है यहाँ पे वो आपका इंग्लिश मीडियम का रहेगा, और 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें आपका जो वेटेज बात कर ले फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में कितना क्या वेटेज इसका रहता है इस राउंड का, तो 87.5% इसका यहाँ पर वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। नेक्स्ट आपका जो राउंड यहाँ पर है थर्ड राउंड, ये आपका है इंटरव्यू वाइवा वॉइस आप कह सकते हो। इंटरव्यू राउंड का जो वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में वो आपका है 12.5%। ठीक है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आपकी इंटरव्यू वाइवा वॉइस के बिहाफ पर ही प्रिपेयर की जाएगी। और यहां पर भी एक चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कम से कम आपको यहां पर 35% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप इंटरव्यू में जाओगे। ठीक है, अगर आपने 35% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे होगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो यहाँ पर पहला जो आपका टॉपिक यहाँ पर है वो आपका है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी आपके बहुत से सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सभी पूछा जाएंगे बिट बाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस है, सिस्टम यूटिलिटीज है, डिवाइस कंट्रोल है, ये सभी आपके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ओएस यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये सभी इसमें पूछा जाएगा। बूलियन लॉजिक, नॉट एंड और नैंड नॉर जॉर, ये सभी गेट के बारे में पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम है, एनकोडिंग स्कीम्स है, एस्काई कोड है, यूनिकोड। ठीक है, ये सब आपका टॉपिक इसमें रहेगा। फिर आपका है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
फेमिलराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसमें पाइथन के बारे में सब चीज पूछी जाएगी, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, ठीक है, ये सभी आएगा। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड टाइप कन्वर्जन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इसमें। इसके अलावा एरर्स है, आपका फॉलो ऑफ कंट्रोल है जिसमें आपका यूज ऑफ इंडेंटिएशन आपका है, सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, ठीक है, इटरेटिव फ्लो, ये सभी आपका पूछा जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें आपका इफ एल्स एल्स, तो चार्ट इसमें हैं आपके। और भी यहाँ पे टॉपिक है इटरेटिव स्टेटमेंट्स में, आप देख सकते हो। स्ट्रिंग आपका टॉपिक है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है, ये सभी आपका पूछा जाएगा। लिस्ट आपका है, फिर ट्रांसवर्सिंग है, यहाँ पर टपल्स है, डिक्शनरी आपका है जिसमें इंट्रोडक्शन है, एक्सेसिंग आइटम्स है, ये सभी टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक और टॉपिक आपका यहाँ पर है, फिर आपका है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स में भी आप यहाँ पर सब टॉपिक देख सकते हो। इस पीडीएफ को मैंने अपने एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर अपलोड कर दिया है, तो एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले, वहां से आप ये सिलेबस एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है डिजिटल सोसाइटी एंड सिटीजन। इसमें भी आप टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो। साइबर क्राइम है, साइबर सेफ्टी है, सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स यहाँ पर है, मालवेयर है, सब टॉपिक इसमें, वायरसेस है, ट्रोजन्स है, एडवेयर है, ये सभी आपके सब टॉपिक्स इस टॉपिक में रहने वाले हैं। फिर आपका है ई वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी आपके सब टॉपिक हैं। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी आपका इसमें सब टॉपिक रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में भी आप सब टॉपिक देख सकते हो। फंक्शन आपका टॉपिक है जिसमें आपके बहुत से सब टॉपिक हैं, जैसे आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल है, और भी यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स है, टाइप्स ऑफ फाइल्स इसमें है। नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, सीएसवी फाइल है। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर्स, डीएस आपका इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर में आपका स्टैक है, ऑपरेशन ऑन स्टैक है, पुश पॉप ऑपरेशन है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट है, ये सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर आपका है कंप्यूटर नेटवर्क, सीएन भी आपका सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ये भी आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें आपका इंटरनेट है, आरपानेट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है, कैसे इवॉल्व हुआ, ये सभी चीजें हैं आपकी हैं। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, इसमें भी आप टर्मिनोलॉजीज देख सकते हो, ये सभी टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। ट्रांसमिशन मीडिया है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज और नेटवर्क टाइप्स है, इसमें आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन, ये सभी ये पूछा जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग टोपोलॉजी, बस, स्टार, ट्री टोपोलॉजी, सभी आपका इसमें इंक्लूड है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें एचटीटीपी है, एफटीपी है, पीपीपी है, एसएमटीपी है, टीसीपी आईपी है, एचटीटीपीएस है, टेलनेट है, वीओआईपी है, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, इसमें आपके सब टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, डीबीएमएस भी इसमें पूछा जाएगा। इसमें बात करें तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन इसका है, रिलेशनल डेटा मॉडल्स है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, सीक्वल भी इसमें पूछा जाएगा, इसमें भी आप बहुत से सब टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो। फिर है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन सीक्वल डेटाबेस, ये भी आपका टॉपिक यहाँ पर इसमें पूछा जाएगा, इसमें भी बहुत से सब टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, कंप्यूटर मेमोरी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, ये सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें पूछा जाएगा, ओएस। अब इसमें भी आपके फंक्शंस हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सीपीयू, डेडलॉक एंड इट्स हैंडलिंग, ये सभी आपके सब टॉपिक्स हैं ओएस में। फिर आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एचडीएलसी मॉड्यूल आपने पढ़ा होगा बीई बीटेक में, ठीक है। एचडीएलसी मॉडल्स है, डेटा वेयर हाउस है, डेटा माइनिंग है, ये सभी टॉपिक्स आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे पीजीटी पेपर में। और भी टॉपिक है आपके हैं डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, इसमें भी टॉपिक आप देख सकते हो। फिर आपका है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, टीओसी, इसमें भी आपके सब टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि ऑटोमेटा फंडामेंटल्स है, फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सभी है। फिर आपका है कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर डिजाइन में भी आप टॉपिक देख सकते हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, जिसमें लेक्चर एनालिसिस, रिकॉग्निशन आपका है, टोकन्स है, ठीक है, मिनिमाइजिंग आपके डीएफए है। और भी आपके साथ टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसमें भी आप यहाँ पर सब टॉपिक्स देख सकते हो। कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ मैंने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है, फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, वहां से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। फिर आपका है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग सीक्वल, ठीक है, इसमें भी आपके बहुत से सब टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं, जैसे मैथ फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन, डेटा फंक्शन है, डेट फंक्शन है, यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन है, वेबसाइट है, वेब ब्राउजर, ये सभी आपके सब टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
मैंने एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, ये सभी टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। प्लस मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है, इसको जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।